नमस्कार, मैं हूं उज्जैन से अनुष्का राय। त्रिकाल दृष्टि की इस खास स्टोरी में आज हम बात कर रहे हैं भगवान शिव और भगवान दत्तात्रेय के परम भक्त और हेहय क्षत्रिय कुल के वंशज भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की, जिनकी जयंती हर साल कार्तिक शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। भारतवर्ष के हर शहर में हेहय क्षत्रिय वंशी अपने इष्ट देव की जयंती समारोह पूर्वक मनाते हैं। आज त्रिकाल दृष्टि में भगवान राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन के जीवन काल पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जा रहा है। पुराणों के अनुसार प्रतिवर्ष सहस्त्रबाहु जयंती कार्तिक शुक्ल सप्तमी को दीपावली के ठीक बाद मनाई जाती है। भगवान सहस्त्रबाहु को वैसे तो संपूर्ण सनातनी हिंदू समाज अपना आराध्य और पूज्य मानकर इनकी जयंती पर इनका पूजन अर्चन करता है, किंतु कलाल समाज इस दिन को विशेष रूप से उत्सव पर्व के रूप में मनाकर भगवान सहस्त्रबाहु की आराधना करता है। भागवत पुराण में भगवान विष्णु व लक्ष्मी द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु महाराज की उत्पत्ति की जन्म कथा का वर्णन है। उन्होंने विष्णु भगवान की कठोर तपस्या कर 10 वरदान प्राप्त किए और चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की। सहस्त्रबाहु अर्जुन भगवान विष्णु के 24वें अवतार माने गए हैं। क्षत्रियों में हेहय वंशी वंश सर्वश्रेष्ठ उच्च कुल का क्षत्रिय माना गया है। चंद्रवंश के महाराजा कार्तवीर्य के पुत्र होने के कारण उन्हें कार्तवीर्य अर्जुन कहा जाता है। उनका जन्म हेहय वंशी महाराज की 10वीं पीढ़ी में माता पद्मिनी के गर्भ से हुआ था। वे इतने वीर थे कि उन्होंने रावण को बंधक बनाकर अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया था। भगवान सहस्त्रबाहु का जन्म नाम एक वीर तथा अर्जुन भी है। वो भगवान दत्तात्रेय के भक्त थे और दत्तात्रेय की उपासना करने पर उन्हें सहभुजाओं का वरदान मिला था, इसलिए उन्हें सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत, वेद ग्रंथों तथा कई पुराणों में सहस्त्रबाहु की कई कथाएं पाई जाती हैं। पौराणिक ग्रंथों एवं पुराणों के अनुसार कार्तवीर्य अर्जुन के व्याधिपति सहस्त्रार्जुन, दशग्रीव विजयी, सुदर्शन चक्रावतार, सप्तद्रवीपाधि, कृतवीर्य नंदन, राजेश्वर आदि कई नाम होने का वर्णन मिलता है। संकल्प लेकर शुरू की थी शिव आराधना। भगवान सहस्त्रबाहु के विषय में शास्त्रों और पुराणों में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। किंवदंती है कि राजा सहस्त्रबाहु ने संकल्प लेकर शिव तपस्या प्रारंभ की थी एवं इस घोर तप के समय में वो प्रतिदिन अपनी एक भुजा काटकर भगवान शिव जी को अर्पण करते थे। इस तपस्या के फलस्वरूप भगवान नीलकंठ ने सहस्त्रबाहु को अनेकों दिव्य, चमत्कारिक और शक्तिशाली वरदान दिए थे। हरिवंश पुराण के अनुसार महर्षि वैशंपायन ने राजा भारत को उनके पूर्वजों का वंश व्रत बताते हुए कहा कि राजा ययाति एक अत्यंत तेजस्वी और बलशाली पुत्र हुआ था। यदु के 5 पुत्र हुए, जिनका नाम सहस्त्रध, पयोद, क्रोस्टा, नील और अंजिक थे। इनमें से प्रथम पुत्र सहस्त्रध के परम धार्मिक 3 पुत्र हुए तथा वेणुहय नाम के हुए थे। महेश्वर नगर मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे स्थित है। राजा सहस्त्रार्जुन या सहस्त्रबाहु, जिन्होंने राजा रावण को पराजित कर उसका मान मर्दन कर दिया था, उन्होंने महेश्वर नगर की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी घोषित किया था। यही प्राचीन नगर महेश्वर आज भी मध्य प्रदेश में शिवनगरी के नाम से भी जाना जाता है। अतीत में महान देवी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी भी रहा है। बंदी बना लिया था रावण को। एक बार रावण भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन को हराने की इच्छा से उनके नगर आए। नर्मदा नदी के किनारे रावण ने भगवान शिव का पूजन करने का विचार किया। जहां रावण पूजन कर रहा था, वहां से थोड़ी देर भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी पत्नियों के संग जल क्रीड़ा में मग्न थे। सहस्त्रबाहु ने खेल में अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया। रावण ये देख क्रोधित हो गया। उसने सहस्त्रबाहु अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। नर्मदा तट पर रावण और सहस्त्रबाहु में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के अंत में सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को बंदी बना लिया। रावण के पितामह पुलत्स्य मुनि को जब पता चला तो वे सहस्त्रबाहु से रावण को छोड़ने के लिए निवेदन किया। फिर सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ उससे मित्रता की। काल का दूसरा नाम कलार। भगवान सहस्त्रबाहु की राजधानी महिष्मती नगरी थी, जो नर्मदा नदी के तट पर बसी थी। वर्तमान में यह स्थान मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदा नदी के पास महेश्वर नगर है, जहां भगवान सहस्त्रबाहु का भव्य मंदिर भी स्थित है। वास्तुकला और स्थापत्य कला के उच्च मापदंडों के अनुसार निर्मित महेश्वर नगर अपने भव्य, विशाल और तंत्रपूर्ण किंतु कलात्मक शिव मंदिरों और मनोरम घाटों के लिए प्रसिद्ध है। कलार शब्द का शाब्दिक अर्थ है मृत्यु का शत्रु या काल का भी काल, अर्थात कलार। वंशियों को बाद में काल का काल की उपाधि दी जाने लगी, जो शाब्दिक रूप में बिगड़ते हुए काल का काल से कलाल हुई और फिर कलाल और अब कलार हो गई है। भगवान शिव के कलांतक या मृत्युंजय स्वरूप को बाद में अपभ्रंश रूप में कलाल कहा जाने लगा। भगवान शिव की इसी चालांतक स्वरूप का अपभ्रंश शब्द ही है।
भगवान सहस्त्रबाहु के वंशज पुरातन या मध्यकालीन युग में कलचुरी इस देश के कई स्थानों के शासक रहे हैं और उन्होंने बड़ी ही बुद्धिमत्ता, वीरता से न्यायप्रिय ढंग से शासन किया, किंतु आज भी ये कालांतर में कई व्यवसाय में लगे हैं। हेहय वंशी क्षत्रिय समुदाय के लोग तीर्थ स्थल मानते हैं महेश्वर को। नर्मदा नदी के किनारे बसा यह शहर अपने आप में ही बहुत ही सुंदर व भव्य घाट तथा महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। घाट पर अत्यंत कलात्मक मंदिर है, जिनमें से राजराजेश्वर मंदिर प्रमुख है। आदि गुरु शंकराचार्य तथा पंडित मंडन मिश्र का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ यही हुआ था। इस शहर को महेश्मती के नाम से भी जाना जाता है। कालांतर में यह महान देवी अहिल्याबाई होलकर की भी राजधानी रही है। देवी अहिल्याबाई होलकर के कालखंड में बनाए गए यहाँ के घाट सुंदर हैं और उनका प्रतिबिंब नदी में और खूबसूरत दिखाई देता है। नर्मदा नदी के किनारे बसा यह खूबसूरत पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश शासन द्वारा पवित्र नगरी का दर्जा प्राप्त है। अपने आप में कला, धार्मिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व को समेटे यह शहर लगभग 2500 वर्ष पुराना है। मूलतः यह देवी अहिल्या के कुशल शासनकाल और उन्हीं के कार्यकाल में हैदराबादी बुनकरों द्वारा बनाना शुरू किया गया महेश्वरी साड़ी के लिए आज देश विदेश में जाना जा रहा है। अपने धार्मिक महत्व में यह शहर काशी के समान भगवान शिव की नगरी है। मंदिरों और शिवालयों के निर्माण श्रृंखला के लिए इसे गुप्त काशी कहा गया है। अपने पौराणिक महत्व में स्कंद पुराण, रेवाखंड तथा वायु पुराण आदि के नर्मदा रहस्य में इसका महेश्मती नाम से विशेष उल्लेख है। ऐतिहासिक महत्व में यह शहर भारतीय संस्कृति में स्थान रखने वाले राजा महिष्मान, राजा सहस्त्रबाहु, जिन्होंने रावण को बंदी बनाया था, जैसे राजाओं और वीर पुरुषों की राजधानी रहा है। बाद में होलकर वंश के कार्यकाल में इसे प्रमुखता प्राप्त हुई। लंबा चौड़ा नर्मदा तट एवं उस पर बने अनेकों सुंदर घाट एवं पाषाण कला का सुंदर चित्र देखने वाला किला इस शहर का प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। समय समय पर इस शहर की गोद में मनाए जाने वाले तीज त्योहार, उत्सव, पर्व इस शहर की रंगत में चार चांद लगाते हैं, जिनमें शिवरात्रि, स्नान, निमाड़ उत्सव, लोक पर्व, गणगौर, नवरात्रि, गंगा दशमी, नर्मदा जयंती, अहिल्या जयंती एवं श्रावण माह के अंतिम सोमवार को भगवान काशी विश्वनाथ के नगर भ्रमण की शाही सवारी प्रमुख है। हमने आपको बताया कि भगवान सहस्त्रबाहु के बचपन का तथा वास्तविक नाम अर्जुन था, लेकिन इसी के साथ उन्हें कई अन्य नामों से भी बुलाया जाता था। आइए जानते हैं उनके विभिन्न नाम व उनके अर्थ। कार्तवीर्य अर्जुन, यह नाम उन्हें अपने पिता के कारण मिला। उनके पिता का नाम कृतवीर्य था, जिससे उन्हें कार्तवीर्य बुलाया जाने लगा। सहस्त्रबाहु या सहस्त्र अर्जुन, सहस्त्र का अर्थ होता है 1000 तथा बाहु का अर्थ होता है भुजाएं, अर्थात जिसकी 1000 भुजाएं हों। सहस्त्रार्जुन को अपने इष्ट दत्तात्रेय के द्वारा मिले वरदान स्वरूप 1000 भुजाएं मिली थी। इस कारण उन्हें सहस्त्रबाहु या सहस्त्र अर्जुन भी कहा जाने लगा। हेहय वंशाधिपति, सहस्त्रार्जुन अपने हेहय वंश में सबसे प्रतापी राजा थे, इसलिए उसे हेहय वंश का प्रमुख अधिपति भी कहा गया। महेश्मती नरेश, महेश्मती नगरी के प्रमुख राजा होने के कारण उन्हें इस नाम से जाना जाता है। दशग्रीवजयी, लंका के 10 मुख वाले राजा रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें इस नाम की उपाधि मिली। सप्तद्वीपेश्वर, 7 द्वीपों पर राज करने के कारण कार्तवीर्य को इस नाम से भी जाना गया। राजराजेश्वर, राजाओं के भी राजा होने के कारण उन्हें इस नाम से पहचान मिली। इसी नाम से उनका मंदिर भी महेश्वर में स्थित है। तो ऐसे क्षत्रिय वंशी भगवान राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिनका स्मरण आज पूरे देश में धर्म समाज की रक्षा के क्षत्रिय वचन के रूप में किया जाता है। प्रणाम है हमारे पूर्वज पराक्रमी भगवान अर्जुन को।